हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो वृत्त है, उसका मतलब एक बड़ा है और उससे एक छोटा है। एक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और एक का 3 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम में समझते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है दो सकेंद्रीय वृत्तों, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए वैसा दो वृत्त जिसका केंद्र दोनों का एक ही हो। ठीक है, जैसे देखिए ये छोटा वाला जो वृत्त दिख रहा है, जो 3 सेंटीमीटर का रहा है ना त्रिज्या वाला, वो ये वाला वृत्त है। उसका केंद्र क्या है, ये वाला। ठीक है, और देखिए ये बड़ा वाला जो है 5 सेंटीमीटर का, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका केंद्र क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो दोनों का केंद्र क्या हुआ, सेम है। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सकेंद्रीय वृत्त। मतलब वैसा तो वृत्त, मतलब दो वृत्त तो अलग अलग माप का हो सकता है, लेकिन उसका केंद्र जो है, केंद्र बिंदु एक ही होगा दोनों का। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक, आगे क्या कह रहा है देखिए। तो हमको तो पता चल गया है कि ये 5 सेंटीमीटर का है और 3 सेंटीमीटर का एक। ठीक है, आगे कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बड़े वृत्त का जो है ना, उसका जीवा की लंबाई निकालने बोल रहा है। ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, जो छोटा वृत्त को क्या करता हो, छूता हो, यानी स्पर्श करता हो। ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जीवा किसको कहते हैं आपको नहीं पता है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जीवा देखिए इधर दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। ठीक, अच्छा ठीक से थोड़ा बना देते हैं वृत्त। ये वृत्त हो गया आपका। वृत्त का किसी भी दो बिंदु में अगर रेखा खींचिएगा तो ये रेखा मिलेगा। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है ना, और बीचों बीच जो केंद्र से होकर पार करता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और इसको वृत्त का सबसे बड़ा जीवा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे लंबा यहाँ पर होता है। ठीक है ना, तो वृत्त में कोई भी दो बिंदु को अगर मिलाने के बाद जो रेखा प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा, जीवा। ठीक, तो देखिए आगे क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, छोटे वृत्त को क्या करता हो, स्पर्श करती हो। ठीक है ना, देखिए ये वाला, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, बड़ा वृत्त का एक जीवा खींचेंगे। हम लोग इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं। ये हो गया, देखिए बड़ा वृत्त का एक जीवा खींचे, और देखिए यहाँ पर छोटा वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसका, बड़ा वृत्त का। ठीक है ना, तो चलिए बड़ा वृत्त का 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगा। और छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका 5 हो गया, ये आपका कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ये जो जीवा है इसका लंबाई निकालना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए केंद्र को ओ मान लेते, चलिए ओ दे दीजिए। ठीक, और इसका नाम दे दीजिए ओ, ये नाम दे दीजिए इसका, इसका दे दीजिए बी। हो गया। अब देखिए चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है, दो सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है। ठीक है ना, दिया गया में लिखा आएगा दो सकेंद्रीय
वृत्तों की त्रिज्या, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों की क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओ ए होगा और ओ बी होगा, ठीक। ये ओ ए छोटा वाला और बड़ा वाला ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओ बी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो है ओ ए जो होगा लंब होगा किस पे, ये वाला, ये जो रेखा है ए बी, यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे दीजिए सी, नाम दे दीजिए सी बी। ओ ए जो लंब होगा बी सी पर होगा, ठीक है, चाहे या तो सी बी लिखिए, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि ओ ए लंब क्या होगा, ओ ए लंब सी बी लिख सकते हैं आराम से, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो होगा कौन वाला कौन, देखिए 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या में कितना डिग्री कौन बनता है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ओ ए बी, कौन ओ ए बी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो ये समकोण त्रिभुज है इससे मेरा काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, ओ ए बी में, ठीक। तो हमको ये वाला मालूम है, ये वाला मालूम है, ये वाला निकालेंगे पहले ए बी, ठीक है ना। देखिए तो इसको चलिए पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, शॉर्ट में लिखते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण होगा, ये इसको लंब, दोनों को लंब या आधार मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको लंब मान लेते हैं, ये कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, सबसे लंबा भुजा तो कर्ण होता है। तो ये तो आपको कर्ण पता ही है, कितना है 5, लंब कितना है 3, आधार निकालना है, आधार क्या है ए बी मानिए, ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ये वाला हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 9 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 25 में 9 चल जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ए बी वाला लिखेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर कितना निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक। ए बी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, यानी ये वाला दूरी जो है कितना है 4, ठीक ना। लेकिन हमको क्या निकालने पड़ रहा है, बी सी मतलब जीवा की लंबाई, ठीक है ना, बड़े वृत्त का जो जीवा है उसको निकालने पड़ रहा है बी सी। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, ये वाला हमको मालूम चला लेकिन ये वाला हमको मालूम नहीं चला है, ठीक है। लेकिन एक रूल है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो मतलब जीवा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या जो है जीवा को क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। बराबर भाग में बांटता है मतलब अगर ये वाला यहाँ से बांटा ना, देखिए ये वाला आधा भाग, ये वाला आधा भाग, तो ये वाला 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। रूल क्या कहता है कि कोई भी त्रिज्या वृत्त की जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, जीवा बी सी मानिए, पूरा को मान लीजिए, बी सी क्या है, जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा
जीवा की लंबाई ए बी का 2 गुना हो जाएगा। इसका 4 है तो 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुने ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 ए बी कितना है 4, यानी 8 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसमें कारण लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, साइड में लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि जीवा को वृत्त की त्रिज्या 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है ना। क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो 4 दूनी 8, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।